आत्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। हम भ्रमात्मक चमत्कार के उदाहरण देख रहे थे और उसी उदाहरण के अनुसार अब देखें कि भावनात्मक चमत्कार का एक उदाहरण ग्वालियर में प्रत्यक्ष हुआ और उसके साक्षी केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला के द्वितीय संचालक स्वामी जी डॉक्टर आनंद जी चैतन्य थे और उन्होंने इस घटना को चमत्कार निर्णय नामक ग्रंथ में परिशिष्ट में नमूद किया है, जिसका हम अवलोकन करेंगे। एक लड़के के शरीर में कोई योगी जैसा आता था और वो उस समय में गीता के श्लोक और कुछ उर्दू की बातें ऐसा कुछ विचित्र वर्तन करता था। और इस तरह एक बार उन्होंने रात्रि को 8:30-9 बजे योगी पुरुष का आविर्भाव होने पर श्री आनंद जी चैतन्य इनको ये वहाँ उपस्थित थे और उसने आनंद जी चैतन्य को कहा कि आप गीता पठन कीजिए। जब गीता पठन हो रहा था तब वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि मैंने एक अभी लड़का डूब रहा था कुएं में, उसको मैंने निकाल कर यहाँ आया हूँ। अब आनंद जी चैतन्य ने उनसे पूछा कि भाई आप तो यहीं बैठे हैं, आप कब गए और कब उस बच्चे को निकाला, और यह बात भी झूठे ही थी। तब आनंद जी चैतन्य जी ने उन्हें प्रश्न किया कि यदि आप अदृश्य हो सकते हैं तो आप अन्य स्थूल वस्तु को भी सूक्ष्म या अदृश्य कर सकेंगे। वो लड़के ने कहा कि हाँ कर सकते हैं। फिर तो आनंद जी चैतन्य कहने लगे कि आपने दूर भ्रमण कर उस लड़के को कुएं में से निकाला कहते हैं, परंतु उसे कैसे निकाला और आप वहाँ गए कैसे, और आपको यहाँ बैठकर लड़के के कुएं में गिरने का हाल कैसे मालूम हुआ, यह नहीं कहते। इस कारण आपके वक्तव्य पर मुझे संदेह होता है तथा झूठ मालूम होता है। अतः हाथ के कंगन को आरसा किस लिए? इस कहावत के अनुसार यदि आप यहाँ जो यह संतरा रखा है उसे अदृश्य कर दीजिए या इस लड़के के स्थूल हाथ से भी स्पर्श न करते हुए ही फोड़कर इसकी कलियाँ सबों के हाथ पर आ जाना चाहिए। क्या आप यह कर सकते हैं? यदि है तो ऐसा प्रत्यक्ष बतलाएं, तभी आप पर हमारा विश्वास होगा। यह कार्य वह लड़का नहीं कर सका। कुछ देर यूं ही सुनने पर वह क्रोध में आकर यह कहने लगा कि तुम अविश्वासी तथा अपवित्र हो। संत तथा पवित्र पुरुष ही यह देख सकते हैं। वस्तुतः कोई बात करने के लिए निष्कपटता तथा विश्वास आवश्यक हो सकेगा, पर देखने के लिए इनकी क्या ज़रूरत है? और यदि हो तो प्राचीन संतों ने उसी तरह वृत्ति धारण करने वाले पुरुषों को चमत्कार बतलाए, ऐसा वर्णन ग्रंथों में किया है। वह किस आधार पर, कैसे, वह क्यों किया गया है, यह वह योगी समाधान पूर्ण रीति से नहीं बतला सका। फिर उसे पूछा कि क्या आप उसे जिसे निष्कपट व शुद्ध अंतःकरण के समझते हो उसके सामने स्थूल देह से प्रकट होकर यह चमत्कार बतला सकेंगे? हाँ, उसने उत्तर दिया। उसे भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी की पहचान थी। अतः फिर पूछा कि क्या आप श्री मायानंद चैतन्य को पवित्र पुरुष समझ सकते हैं? उसने हाँ यह उत्तर दिया। तब श्री आनंद जी चैतन्य जी ने कहा कि ठीक है, उन्हें मैं ग्वालियर बुलवाता हूँ, उनके सामने चमत्कार करके बतलाना और प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा उनके सिद्धांत का खंडन कर देना। इसके अतिरिक्त परमेश्वरी स्वरूप का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किस भांति होता है वह भी प्रत्यक्ष ही देखना, जिसके विषय में आपने ही 3-4 बार समय पूछा था, जो अभी आपको आश्चर्यवत मालूम हो रहा है। अनंतर श्री मायानंद जी चैतन्य जी को ओंकारेश्वर से कार्तिक वद्य 8 को ग्वालियर में निमंत्रित करने तथा उसी दिन उस योगी ने भी उस लड़के के शरीर में संचार करके उनके सामने प्रकट होने तथा भगवान ने उनकी जिज्ञासा पूर्ति करने का निश्चय हुआ। उस निश्चय के अनुसार कार्तिक वद्य 8 को श्री मायानंद जी चैतन्य सुबह ग्वालियर पधारे।
सायंकाल के समय अन्य जनों के समान ही यशवंत भी उनके दर्शन को गया था। जब उन्होंने उसके आंखों की ओर देखकर उद्गार निकाले कि जिसके शरीर में आवेश होता है, क्या वह यही लड़का है? यह तो कल्पित भावना से भ्रमग्रसित हो गया है। फिर रात्रि के समय 10 बजे हमेशा के नियत स्थान में, जो भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य के स्थान के पास ही किंतु भिन्न था, उस लड़के के शरीर में वह योगी संचारित हुआ और आंखें खोलकर उसने पूछा कि आज कार्तिक वद्य 8वीं है, स्वामी जी आने वाले थे, क्या वे आ गए? हाँ आ गए, आप उधर चलिए, मैंने कहा। तब उस योगी ने कहा कि मैं यहीं रहूँगा, स्वामी जी को आप यहाँ ही बुलवाइए। भगवान को यह संदेश ले जाने पर उन्होंने कहा कि प्यासा आदमी कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे मनुष्य के पास नहीं आता, यह कायदा है। यह उसे कहिए और यहाँ ही लाइए। इतने पर भी यदि वह न आता हो तो उसे कहना कि एक शर्त पर मैं वहाँ आने के लिए तैयार हूँ, वह यह कि उसने मेरे सब प्रश्नों के समर्पक तथा अनुभवपूर्ण उत्तर देना चाहिए, और यदि वह यह न हो सकता हो तो उसने ही यहाँ आना चाहिए। मैं उसके सब शंकाओं का समाधान करूँगा। भगवान की यह आज्ञा उसे कहते ही फिर मैं ही वहाँ आता हूँ, यह कहकर वह नित्य परिपाटी के अनुसार बड़ी ऐंठ में निश्चल दृष्टि से उनके सामने जाकर बैठ गया। जिस योगी के भ्रम की पोल खोलने को भगवान भी श्री ओंकारेश्वर से ग्वालियर में आए थे, उस अभूतपूर्व चमत्कार का आखिरी नतीजा क्या निकलता है, यह देखने के लिए उस दिन मंडली का बड़ा ही जमघट था। सर्वत्र स्तब्धता थी। योगी कुछ भी प्रश्न नहीं करता है, यह देख भगवान ने उससे कहा, तुम्हें कुछ पूछना है क्या? लड़के के रूप में रहने वाले योगी ने कहा, हाँ, सद्गुरु किसे कहते हैं? भगवान ने उत्तर दिया कि तत्पद की प्रत्यक्ष सिद्धि यानी साक्षात्करण करने देने वाले को सद्गुरु कहते हैं। योगी ने पूछा, यह साक्षात्कार किससे होता है? भगवान ने उत्तर दिया, दिव्य दृष्टि के निश्चय से। दिव्य दृष्टि क्या है? यह योगी ने पूछने पर भगवान ने कहा कि वही अब देता हूँ, ध्यान देकर ग्रहण करना। इतना कहकर भगवान ने दिव्य चक्षु के प्रत्यक्ष प्रयोग के साथ ही उपदेश की शुरुआत कर दी। क्षर निरूपण करते समय उन्होंने क्षर में क्या क्या घटनाएं होना संभाव्य है, क्या संभाव्य नहीं है, भावना किस भांति व किस कारण बलवती हो जाती है, और उनके योग से कौन से कल्पित दृश्य देख पड़ते हैं, तथा आत्मबल से क्या क्या होना संभाव्य नहीं है, यह विस्तार पूर्वक दर्शित किया। अनंतर अक्षर का लक्ष्य तथा परशुत्तम स्वरूप विश्वरूप का दर्शन करवाकर उपदेश समाप्त किया। उपदेश चल ही रहा था कि उस लड़के के मुख पर से भावना प्रदीप्ति मूलक यानी ब्रह्मद्योतक लक्षण कम होते हुए किस भांति नष्ट हो गए, और वह अन्य लड़कों के समान ही भ्रांति रहित किस भांति दिखने लगा, यह दृश्य प्रत्यक्ष देखने लायक था, जिसे देखकर सभी को दिव्य चक्षु के उस विलक्षण शक्ति व प्रभाव के विषय में आश्चर्य मालूम हुआ। उस लड़के के सब चमत्कार हवा में उड़ गए। फिर उसने एक बात भी न पूछी और चुपचाप कुछ देर तक बैठकर चल दिया। उसमें उस भ्रम रूपी योगी का फिर संचार होने का सुनने में नहीं आया है। वह लड़का अब भी है, अस्तु यह सब घटना स्वयं संपादक ने ही यानी केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर के द्वितीय संचालक श्री आनंद जी चैतन्य जी ने ही देखी है, तथा संपादक के आग्रह करने के कारण ही भगवान उस लड़के की भ्रमयुक्त भावना दूर करने के लिए ग्वालियर पधारे थे। वासना की गर्भ स्वरूप में जीव दशा प्रकट होके अनंतर मनोभावना पर होने वाले अनंत संस्कार, उदाहरणार्थ भाषा, विशिष्ट विषय इत्यादि के अव्यक्तावस्था में रहते हैं, जो मनुष्य में तीव्र भावना के रूप से किसी समय कुछ निमित्त कारणों के योग से जागृत हो जाने से उस भावना शक्ति के अभिनिवेश में मनुष्य क्या क्या कर सकता है,
यह बात उपरोक्त योगी के उदाहरण से स्पष्ट हो जाती है। परंतु जिन लोगों ने उस जीवित योगी का आगमन मात्र अर्थात लड़के की मन में धारण की हुई विशिष्ट भ्रमरूप भावना का उदय देखा हुआ है और जिन्हें दिव्य चक्षु के बोध से उसका आवेश नष्ट हो जाने की उपर्युक्त घटना नहीं मालूम हो पाई है, उसमें यह अभी तक चमत्कार स्वरूप ही मालूम हो रही होगी। यही हाल चमत्कारवादी पुरुषों का है। किसी बात की असली जड़ यानी मर्म प्रकट होने पर वह चमत्कार नहीं रहता। यह चमत्कार प्रिय लोगों के समान ही चमत्कार निर्णयकर्ता जनों का भी यद्यपि कहना है, तथापि परस्परों के विचार शैली में महान अंतर होता है। यदि यह ध्यान में न रखा जाए तो परस्पर विचार विभ्रम हो जाने की संभावना है। किसी बात का मर्म प्रकट हो जाने पर उसे चमत्कार नहीं कह सकते। ऐसा जो वक्तव्य चमत्कार पुरस्कर्ता लोग किया करते हैं उसका यह हेतु व आशय होता है कि अनाविष्कृत अज्ञात नियमों का आविष्कार होकर उस बात के संयुक्तिक व सृष्टि धर्मयुक्त रहने का समर्थन होगा जिस विषय में आज चमत्कार मालूम हो रहा है, परंतु उसको विरोध दर्शित करते हुए चमत्कार निर्णयकर्ता सिद्धांतियों का यह सिद्धांत है कि आज जिसे अद्भुत समझकर चमत्कार माना जाता है उसका सच्चा वास्तविक मर्म अज्ञात नियमों के आविष्करण में नहीं है, प्रत्युत पूर्णतया ज्ञात रहने वाले प्राकृतिक नियमों से ही उसका समर्थन न होने तथा व्यर्थ ही देख पड़ने के कारण आज जो चमत्कार रूप मालूम हो रहा है वही कल मिथ्या विपरीतादि रूप चमत्कारों के अनेकविध घटनाओं में से किसी वर्ग में प्रविष्ट होकर भ्रम स्वरूप ही सिद्ध होता है। जिस कार्य के कारण का बाह्यतः देखने में यकायक आकलन नहीं होता, पर ध्यान से खोज करने पर जिसका कार्य कारण संबंध प्रकट हो जाता है और उस समय जो सहजाश्चर्य युक्त आनंद होता है वही सच्चा चमत्कार है। चमत्कार का अर्थ कारण के अभाव में घटित कार्य नहीं है, परंतु अज्ञात किंतु प्रयत्न ज्ञेय कारणों से घटित और बाह्यता कार्य कारण संबंध गोचर न होने से तद्वरहित मालूम होने वाला कार्य है। अब इस तरह हमने भावनात्मक चमत्कार का एक दृश्य जो प्रत्यक्ष ग्वालियर में औपधर्म प्रकाशक सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनके समक्ष घटित हुआ और स्वामी श्री आनंद जी चैतन्य ये भी जिसके साक्षी रहे हैं, ऐसी घटना का अवलोकन किया। केवल भावनात्मक दृष्टि से उस पर वो योगी, उस लड़के पर योगी की यानी योगी ये था, यानी अपने आप को योगी बताकर वो ये लीला बता रहा था, लेकिन वो भावनाजन्य था। जब श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने उसको सत्य स्वरूप का बोध दिया तो वो उसके सारे चमत्कार हवा में उड़ गए। तो इस तरह हमने भावनात्मक चमत्कार का एक वर्णन यानी उदाहरण देखा। अब देखें विपरीत स्वरूपात्मक व रूपात्मक चमत्कार। चमत्कार के दो यह भी प्रकार है, एक विपरीत स्वरूपात्मक और रूपात्मक चमत्कार। तो विपरीत स्वरूपात्मक चमत्कार क्या है और रूपात्मक चमत्कार क्या है, यह देखें। एक ही प्रकार की घटना को भिन्न भिन्न विचार के लोगों से भिन्न भिन्न प्रकार का स्वरूप प्राप्त हो जाता है और उस तरह वो भिन्न भिन्न स्वरूप की घटनाएं दर्शित हो जाती है, जिसका परिणाम पर का कौवा और बात का बतंगड़ बनाकर यानी घटना के अतिरिक्त भिन्न स्वरूप प्राप्त होने में होता है। इस तरह से विपरीत और रूपकात्मक अलंकार युक्त भाषा शैली में वर्णन की हुई चमत्कार पूर्ण बातों का परस्पर निकट संबंध है। रूपकात्मक तथा विपरीत स्वरूपात्मक घटनाओं में यद्यपि इस प्रकार का निकट संबंध है, तथापि अनेक विपरीत स्वरूप प्राप्त चमत्कार स्वतंत्रतः वर्णन किए हुए ग्रंथों में भी उपलब्ध होते हैं और रूपकात्मक भाषा में वर्णन की हुई
बातों का यदि हेतुअर्थ ध्यान में आ गया तो श्रोताओं की भावनाएं मलिन होने की संभावना प्रायः नहीं रहती। इसके विषय में हम एक दो उदाहरण देखेंगे। यह जो वर्णन है कि अहिल्या गौतम ऋषि के आश्रम में शिला बनकर पड़ी रही थी, तो इसका अर्थ यह था कि वो शिला की तरह पड़ी हुई थी, यानी वो बोलती चलती नहीं थी और वो शर्मिंदा थी क्योंकि उसने निर्धन लेकिन प्रभावशाली ऋषि गौतम से विवाह किया था। लेकिन जब कालांतर में ऐश्वर्य संपन्न इंद्र के साथ उसका अवैध संबंध हुआ और वो जब दुखी और आत्मग्लानि पूर्ण हो जाने से वो वहाँ पत्थर की तरह यानी एक ही स्थान पर बैठकर पश्चाताप कर रही थी, ये उसका तात्पर्य है। लोगों ने उसका विपर्यास कर लिया और ये मान लिया कि अहिल्या पत्थर हो गई थी। वास्तव में अहिल्या पत्थर नहीं हुई थी। ये एक रूपकात्मक उदाहरण, एक रूपकात्मक यानी घटना यहाँ है। दूसरा और एक देखें कि एक घटना जो कहते हैं कि भाई ग्वालियर स्टेट के पनिहार गांव के पास जंगल में एक नाथ संप्रदाय साधु रहता था और उसने गुफा में किए हुए भंडारे में 50 लोगों का खाना बनाया और 200 लोग खाना खा गए। तो इसके विषय में प्रत्यक्षदर्शी का कहना था कि दिन भर लोग आ जा रहे थे, खाना खाकर जा रहे थे। तो ये वो जो बताने वाले थे उन्होंने अतिशयोक्ति कर बाद में बताया कि भाई 50 लोगों का खाना था और 200 लोग खाना खा गए। वास्तव में लोग ही कम थे, ये बाद में सबके ध्यान में आया। इस तरह और विठू महार और दामाजी पंत इनके विषय में कहते हैं कि अकाल की स्थिति में दामाजी पंत ने वो गोदाम खोल दिया अन्न का और सबको अन्न दे दिया। तो बादशाह ने उनको गिरफ्तार कर लिया और कहा कि भाई जो भी हमारा नुकसान हुआ है आप भर के दीजिए। तो इसका मतितार्थ यह है कि विठू नाम के एक सचमुच ही महार तब अस्तित्व में थे और उन्होंने ये देखकर कि दामाजी पंत ने सबके हित का और परोपकार का कार्य किया है, ये जानकर बादशाह को पूर्ण रकम चुका दी और वो विट्ठल भगवान ही विठू महार का रूप लेकर आया और उसने यानी बादशाह को मोहरों द्वारा उस हरजाने को चुका दिया। ये बात लोगों ने यानी समझी। कहने का आशय ये है कि यानी भावनात्मक जो चमत्कार होते हैं वो इस तरह के होते हैं। फिर नामदेव को शिवलिंगों का दर्शन, विसोबा खेचर या नाम के जो एक महात्मा थे जो विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन तत्वार्थ द्वारा जानते थे, उनके पास श्री संत नामदेव महाराज गए। और जब श्री संत नामदेव महाराज गए तब वो विसोबा खेचर एक शिवलिंग पर पांव रखकर बैठे हुए थे, लेटे हुए थे। तब नामदेव ने कहा कि आप तो बड़े पहुँचे हुए हैं, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन आपका वर्तन देख रहा हूँ तो आप तो बिल्कुल ये भी नहीं जानते कि किस तरह बैठना चाहिए, आप शिवलिंग पर पांव धरकर बैठे हैं। तब विसोबा खेचर ने कहा कि जहाँ ईश्वर न हो ऐसी जगह पर मेरा पांव आप रख दीजिए। तब नामदेव महाराज ने उस बात को ध्यान से सोचा कि क्या ऐसी कोई स्थान इस विश्व में हो सकती है जहाँ परमात्मा न हो, और इसी बोध का उन्होंने वहाँ ग्रहण किया। और विसोबा खेचर जी ने श्री संत नामदेव को ये विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन तत्वार्थ द्वारा प्रत्यक्ष समझाया, जिससे कि उनका यानी श्री संत नामदेव महाराज के कहने का आशय था कि नामदेव तुम भले हो, मुझे तेरा ईश्वर मालूम नहीं है, जहाँ ईश्वर न हो वहीं मेरे पैर रख देना। यह शब्द सुनते ही नामदेव उन महत्वपूर्ण शब्दों का रहस्य व कौशल्य सोचने लगा। उससे कुछ प्रकाश हुआ
और वह शब्द निश्चय हो गया कि ईश्वर के अतिरिक्त इस विश्व में कोई स्थान है ही नहीं, यह विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। यह उसको बोध हुआ और तब वह कहने लगा कि आपका ज्ञान अगाध है। महात्मन, आपका क्या नाम है? उन्होंने कहा, मेरा नाम खेचर है। लोगों में पीसा माना जाकर मेरा विचरण होता है। जिसे नाम रूप नहीं है वही ईश्वर है, अन्य मिथ्या है। जल स्थल पाषाण आदिकों में पिंड ब्रह्मांड उसने ही व्याप्त किए हैं और वह ईश्वर सर्वरूप है। तो इस तरह ये भावनात्मक चमत्कार हम देखते हैं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि भौतिक युक्तियों से होने वाले चमत्कार। तो भौतिक युक्तियों से जो चमत्कार होते हैं वो कैसे होते हैं? तो इसका उदाहरण हमने स्वयं देखा, यानी स्वानंद, हम उसके साक्षी थे। एक बार हम अमरकंटक की यात्रा पर थे और वहाँ हमें कुछ भगवा वस्त्रधारी लोग मिले और उनके साथ हमारी मित्रता हुई और वो हमें एक जगह लेके गए जो कि उनके जजमान थे। और वहाँ हमने प्रत्यक्ष अपनी आँखों से देखा कि उन्होंने उस यज्ञ वेदी में सभी संविधा जमा कर दी और दूर जाकर खड़े हो गए और फिर कुछ फुटफुटाने लगे और थोड़ी देर के बाद में उस जो हवन सामग्री थी वो आप ही आप जलने लगी और हमें भी बड़ा आश्चर्य हो गया और हम भी ये समझने लगे कि भाई हो सकता है कि उस मंत्र से उस हवन जलने लगा हो। लेकिन बाद में हमारे जो कुछ दिनों के बाद जब हमने इसका शास्त्रोक्त पद्धति क्या है और कैसे ये संभव हो सकता है इसके दृष्टि से देखा तो पता चला कि ऐसा एक पदार्थ होता है जो वहाँ रखा जाता है और कपूर, लकड़ियाँ आदि ज्वलनशील साहित्य उसके करीब रखने से कुछ देर बाद थोड़ी समय के बाद वो धीरे धीरे वो अग्नि प्रकट हो जाती है। ऐसा एक कोई पदार्थ जैसे फास्फोरस है या ऐसा कुछ होता है। लेकिन जो जजमान थे उन्होंने तो ये मान ही लिया कि ये चमत्कार हुआ है और वो चमत्कार जानकर उस भगवा वस्त्रधारी को अन्न वस्त्र आदि देने लगे। तो इस तरह हम ये चमत्कार देखे, भौतिक युक्ति मूलक चमत्कार। इसमें भौतिक युक्ति से वो चमत्कार दिखाया गया। अब पंच भौतिक युक्ति के चमत्कार। अब पांच भौतिक चमत्कार कैसे होते हैं? तो जैसे वायरलेस टेलीग्राफी है, दूरवीक्षण के यंत्र है, ये मोबाइल जो सैटेलाइट से सिग्नल पकड़ता है और हमारी आपसे बातचीत हो जाती है, ये भी एक चमत्कार ही है। लेकिन इस चमत्कार के पीछे विज्ञान कार्य करता है। अगर हम यही मोबाइल लेकर अगर उन जंगलों में चले जाएं कि जहाँ मानवीय सभ्यता का लेश भी ना हो या उन्हें इस बात का पता ना हो तो उन्हें अवश्य ही इसमें चमत्कार नजर आएगा। तो मित्रों, इस तरह हमने चमत्कार निर्णय का अवलोकन किया और ये जाना कि इस विश्व में चमत्कार अगर है तो वो केवल एक ही चमत्कार है और वो चमत्कार क्या है? विश्वरूप का चमत्कार है। और विश्वरूप का चमत्कार यही सच्चा चमत्कार है। यह चमत्कार दिव्य चक्षु प्राप्त होने पर दिखता है और उसका आनंद स्थायी है, वह कभी नष्ट नहीं होता। और इस तरह हमने ये चमत्कार निर्णय के विषय में आपसे बताया। चमत्कार निर्णय ये ग्रंथ सन 1925वें साल से श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने लिखने का प्रारंभ किया। लेकिन उसके पूर्व ही वो अनेक वृत्तपत्रों में और अनेक नियतकालिकों में एक सूचना छपवाते थे और चाहते थे कि उस पर कोई जवाब आए, लेकिन उसका कोई भी खंडन नहीं कर सका। वही आपको अब पढ़कर हम सुनाते हैं। महत्व की सूचना आप पढ़िए, औरों को भी सचेत कीजिए। प्राचीन युग में ऋषि मुनि जनों में
यह योग सामर्थ्य था कि उसके प्रभाव से अदृश्य होना यानी स्थूल देह गुप्त करना, नेत्र प्रभाव से दूसरों को भस्म करना, आकाश में स्थूल शरीर से गमन करना, शाप देकर एक क्षण की अवधि में मनुष्य का अन्य प्राणी योनियों में सत्यता रूपांतर कर देना, एक ही समय में एक समान दो या अधिक देह निर्माण करना और उनके द्वारा कार्य भी हो रहा है यह बतलाने की चेष्टा करना, बिना किसी औषधि प्रयोग के एवं बिना किसी भौतिक युक्ति के तत्काल ही पानी का दूध बना देना इत्यादि अद्भुत प्रकार के अनेक विध असंभव चमत्कार वे कर सकते थे। वह यह चमत्कार केवल उनके इच्छा शक्ति के प्रभाव से ही होते थे। यह बात हम लोग पुराण आदि ग्रंथों में से केवल श्रवण ही करते आए हैं और आजकल भी ऐसे प्रभावशाली लोग हैं कि यह बात कतिपय लोग कहते रहते हैं, परंतु ऐसे सिद्ध व योगी पुरुष हमारे देखने में नहीं आए हैं। जहाँ कहीं देखा सुना वहाँ जांच करने पर सिद्धियों का ढोंग ही निकला। अतएव जिनमें यह कर्तु अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य होगा उन्हें देखने की हमारी इच्छा है। कारण ऐसे प्रगुढ़ रहस्यों का पता लगाना प्रत्येक पुरुष का आद्य कर्तव्य है। उससे महान विश्व कल्याण हो सकता है, यह स्पष्ट है। इसलिए सब लोगों तथा सिद्धजनों से सविनय प्रार्थना है कि ऐसे चमत्कार यदि उनके देखने करने में हो केवल हमें सूचित करने की कृपा करें और ऐसे जो यानी चमत्कार होते हैं ऐसा अगर वो ऐसा उनको लगता है जहाँ कहीं देखा सुना अथवा जांच करने पर सिद्धियों का ऐसा अगर परिणाम दिखता है जिनमें यह कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य होगा उन्हें देखने की हमारी इच्छा है। कारण ऐसे प्रगुढ़ रहस्यों का पता लगाना प्रत्येक पुरुष का आद्य कर्तव्य है। उससे महान विश्व कल्याण हो सकता है, यह स्पष्ट है। इसलिए सब लोगों तथा सिद्धजनों से सविनय प्रार्थना है कि ऐसे चमत्कार यदि उनके देखने करने में हो केवल सुने हुए या पुस्तकों में पढ़े हुए नहीं, प्रत्यक्ष देखने और करने में आए हुए हो तो उनका पूरा पता देकर हमें सूचित करने की कृपा करें, जिससे उनके सत्यासत्य का निर्णय करके उस विद्या का यदि वह सच निकलकर चमत्कार निर्णय अंतर्गत सिद्धांत संयुक्तिक व सप्रमाण खंडित हो सके तो सार्वत्रिक प्रचार करने को ठीक होगा। पाठकों ने यह ध्यान रखना अवश्य है कि चमत्कार जड़ शक्ति के आधार के सिवा एवं केवल इच्छा शक्ति से ही होने चाहिए। उपर्युक्त महत्व की सूचना को कहीं से भी प्रत्युत्तर प्राप्त न होने से ग्रंथकर्ता का सिद्धांत सच्चा समझकर चमत्कार निर्णय के प्रकाशन का कार्य शुरू किया है, ऐसा प्रकाशक ने इस ग्रंथ की प्रस्तावना में नमूद किया है। आपसे भी अनुरोध है कि इस प्रकार के अगर कोई चमत्कार दर्शक उनकी दृष्टि में देखने और प्रत्यक्ष अगर अनुभव में आते हैं तो वो हमें भी सूचित करें, हम उसका अवश्य ही प्रचार करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और केवल ढोंग और लोगों को फंसाने और सांप्रदायिक और पाखंड के जाल में ही फंसाने का प्रयास हो तो उसका अवश्य ही खंडन होना चाहिए और वो खंडन होना चाहिए। यही उद्देश्य रखकर हमने चमत्कार निर्णय इस ग्रंथ का अल्प परिचय आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। हमारी बुद्धि उतनी नहीं है कि हम इस ग्रंथ को यानी उसका जिसे कहा जाएगा कि एकदम ऐसा स्पष्ट बता सके, लेकिन हमारा ये प्रयास था कि चमत्कारों में फंसी हुई बुद्धि विज्ञान के धरातल पर आए और सभी पाखंड का खंडन हो जाए। इस सद्भावना को धारण करके हमने चमत्कार निर्णय नाम के इस ग्रंथ का आपको परिचय कराने का प्रयास किया है। कहाँ तक सफल हुए कितने असफल हुए ये आप ही जानते हैं और आप ही इसके दृष्टा है। और ये कहते हुए सद्गुरु भगवान की जय। नर्मदे हर नर्मदे।